जंकुक, आप रुक जाइए, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। बेबी, मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का। जंकुक, बेटा नीचे भी आ जाओ, लंच रेडी है। शायद मम्मी जी आवाज लगा रही है, आप छोड़िए ना, हम देख के आते हैं। मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। जंकुक, नीचे आ। यस मॉम, आ रही है। क्या हुआ, आप तो कह रहे थे कोई आवाज ही नहीं आ रही। मेरे घर वाले मेरे प्यार के दुश्मन बने हुए हैं, मुझे मेरी वाइफ से प्यार ही नहीं करने देते। अब छोड़िए ना हमें, कहीं ऐसा ना हो मम्मी जी ऊपर ही आ जाएं। मॉम ने बुलाया सिर्फ इसलिए तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मेरा बस चले तो मैं दिन रात तुमसे प्यार ही करता रहूं। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। हम नीचे जा रहे हैं, आप भी जल्दी से आ जाइए। बेटा तुम अकेली आई हो, जंकुक कहाँ है? मम्मी जी वो बस अभी आ रहे हैं। ठीक है, तब तक मैं नामचुन को बुलाती हूँ। तुम्हें याद है ना, हम भी तुम्हारे साथ इतनी दूर आए हैं। हाँ पापा, हमें याद है, पर तू हमें ऐसे क्यों बोल रही है? हम तो बस तुझे याद दिला रहे थे। हमें पता है, तू तो जिया जी के साथ बहुत ज्यादा बिजी थी गुटरगू करने में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो तेरे हालत देख के ही पता चल रहा है। तू एक काम कर, बस हमारा रूम चेंज करवा दे, हम दिन रात वो वाली आवाजें तो नहीं सुन सकते। शिमिना, ये तो क्या बोल रही है? अगर किसी ने सुन लिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? सब यही सोचेंगे कि जंकुक अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। और हमारी साली साहिबा, अगर आपको उन आवाजों से इतनी तकलीफ हो रही है तो आप कहें तो मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवा देता हूँ, वो जरूर आपको पसंद आएगा। क्या पता इन फ्यूचर आप उससे मैरिज कर लो। अगर वो आपके जितना हैंडसम हुआ तो हम जरूर सोचेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप हमारा रूम चेंज करवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शिमिना चुप कर जा। देखिए, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, मम्मी जी ने लंच लगा दिया है, आइए हम सब लंच करते हैं। नामचुन भी आ जाते हैं और सब मिलके लंच करते हैं। उसके बाद सुगा, मैं इवनिंग में तेरे पास ही आने वाला था, अच्छा हुआ तू ही आ गया। जंकुक, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। क्या हो गया, तू इतने गुस्से में क्यों है? तूने मैरिज कर ली और अपने इकलौते दोस्त को बताया तक नहीं। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि इन्फॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा तू गुस्सा छोड़, अपनी भाभी से मिल। ये ते है माय ब्यूटीफुल वाइफ। हेलो भाभी, मैं आपका वन एंड ओनली ब्रदर इन लॉ। हेलो, आपसे मिलके अच्छा लगा। और हाँ तू सुन ले, मैं तुझसे अभी भी नाराज हूँ। अरे आप तो इतने अजीब इंसान हैं, जब जीजा जी ने बोल दिया है सब कुछ जल्दबाजी में हुआ, तो क्यों उनको सुनाए जा रहे हैं? अब हमें ऐसे घूरना बंद करेंगे, हमने कोई गलत बात नहीं कही। तू हमारे साथ चल, हमें यहाँ नहीं रुकना। जंकुक चल, मैंने तुझे माफ किया, तूने मुझे भाभी से मिलवाया, पर इससे तो तूने मुझे मिलवाया ही नहीं। ब्रो, ये मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड है, जिमिन। जिमिन, माय मोची बेबी। कैसी लगी? ब्रो, लगी तो सीधा दिल पे, अब तो यही तेरी भाभी बनेगी। तू श्योर तो है ना? देख भाई, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो थोड़ा संभल के। तू बैठ और तू चुप बैठ। अपनी सेटिंग तो तूने कर ली, अब रही मेरी बारी, मुझे तो मेरी सेटिंग करने दे। मैं चला मेरी वाली के पास, तू अपनी वाली को अपने पास बुला। फिर सुगा और जंकुक वहाँ जाते हैं जहाँ ते और जिमिन बैठे होते हैं, और जंकुक बहाने से ते को अपने पास बुला लेता है। आपके दोस्त चले गए हैं तो हमारे ख्याल से आपको भी जाना चाहिए। ये गुस्सा तुम्हारी नाक पे हमेशा रहता है क्या? खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? आपने हमें समझ क्या रखा है, हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अरे वाह, इसका मतलब मेरी लाइन क्लियर है। बहुत तेज हो रहा है। तुम जैसे लड़कों के इरादे हम अच्छे से जानते हैं, आप करके बात क्या कर ली, तुम तो सर पे चढ़ने लग गए हो।
बिल्ले जैसी शक्ल के हमारे आसपास दिख भी मत जाना। अब जाओ, जाके किसी कोने में सोते नजर आओ। सुगा, ये तो तेरे बारे में सब जानती है। मोची बेबी, अब तो तुम बस रेडी हो जाओ मेरी बनने के लिए। बस बहुत हुआ, हमारा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, वरना हम ऐसी जगह मारेंगे कि तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन खतरे में आ जाएगी। अब समझे? हटो यहाँ से। लगता है तेरी ताल नहीं गली। ब्रो, सिचुएशन अभी थोड़ी क्रिटिकल है। इस तीखी मिर्ची को तो मुझे मेरे स्टाइल से ही पटाना पड़ेगा। A few moments later. बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ जाके कुछ मीठा बना दो। जी मम्मी जी, हम अभी बना के लाते हैं। A few moments later. कौन है आप? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए ना, हमें कोई ऐसे देख लेगा। आप जाइए। नहीं, मैं तो अपनी ब्यूटीफुल सी वाइफी के पास हूँ। देखिए, आप हमें ऐसे मत छूइए। क्यों? तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? हाँ, मतलब नहीं, हमें खाना बनाने दीजिए। आप बस जाइए, वरना मम्मी जी आ जाएंगी। मॉम नहीं आएंगी, मॉम अपने काम में बिजी है। तुम मेरे पास आओ। बेटा मीठा। बेटा मीठा से पूरी तरीके से बन जाए तो ले आना। बेबी, तुम मीठा बनाओ, मैं बाहर जाता हूँ। रुको, आप कहीं नहीं जाएंगे। हमने आपको बोला था ना कि कोई आ जाएगा। देखो, मम्मी जी आ गई ना, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अब जब तक हम ये सब तैयार नहीं कर लेते, तब तक आप यहीं रहेंगे और हमारे साथ ही बाहर जाएंगे। हमें तो शर्म आ रही है, हम मम्मी जी का सामना कैसे करेंगे? अरे बेबी, जब प्यार किया तो डरना क्या? इतना क्या डर रही हो? आप नहीं समझेंगे, हम इस घर में नए हैं तो ये सब अच्छा नहीं लगता। बेबी, बजाय तुम इस घर की न्यू मेंबर हो, लेकिन तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। और मॉम डैड भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो मुझसे करते हैं। हमारा वो मतलब नहीं था। हम जानते हैं मम्मी जी पापा जी हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम उनके लिए बहू नहीं, उनके लिए बेटी हैं। तो फिर माय डियर वाइफी, आप इतनी टेंशन मत लीजिए और आप अपना काम कीजिए और हम आपको यहाँ खड़े हुए देखते रहते हैं। आप हमारी नकल उतार रहे हैं? चाहिए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। सॉरी ना बेबी, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा ठीक है, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज माफ कर दो इस बार। हम आपसे नाराज नहीं है, हम भी मजाक ही कर रहे थे। पर आप उधर जाके खड़े हो जाइए ताकि हम हमारा काम कर सकें। जैसा आप कहें माय ब्यूटीफुल वाइफी। थोड़ी देर में ते सब कुछ प्रिपेयर कर देती है और डाइनिंग टेबल पे लगा देती है। वाओ ते, बेटा तुमने इतना सब कुछ बना दिया, ये तो सिर्फ एक शगुन था। मम्मी जी, खा के बताइए ना कैसा बना है। वाओ ते, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बेटा, सारे स्वीट्स बहुत अच्छे हैं और मेरे और नामचुन की तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। आज रात को पार्टी है तो उसमें तुम यही पहनोगी। थैंक यू मम्मी जी। अरे कोई गिफ्ट भी देते हैं क्या? मॉम, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ते, तुम मेरे साथ रूम में चलो, मैं तुम्हें अपना गिफ्ट वहीं दूंगा। जाओ जाओ ते, अपना गिफ्ट ले लो। मैंने भी ऐसे बहुत सारे गिफ्ट लिए नामचुन से। देखा, तुम ऐसे ही शर्मा रही थी। मॉम डैड भी हमारी तरह ही हैं। चलो अब जल्दी। चीनू बेबी, मैं क्या कह रहा था, तो मैं भी तुम्हें कोई गिफ्ट दूं? चलो ना, हम भी रूम में चलते हैं। बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम, तुम्हें बड़ी गिफ्ट देने की पड़ी है। जाओ, तुम ऑफिस जाओ। पहले टाइम देते नहीं थे और जब से इंडिया से आए तब से चिपके हुए हो। मुझे याद आया, मुझे तो हॉबी को कॉल करना था। तुम जाओ यहाँ से।
चीनू बेबी, तुम सुनो ना, तुम हॉबी को फोन मत करो। मैं ना तुम्हें शॉपिंग पे लेके चलता हूँ, बहुत सारा मेकअप दिलाऊंगा। ये करी तुमने मेरे मतलब की बात। चलो अब, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, ये आइडिया तो काम आया। अपने साथ इसको इतना बिजी कर दूंगा कि ये उस जेहब के बच्चे को फोन ही नहीं मिला पाएगी। क्या हुआ, अब चलो भी। आया चीनू बेबी, आज तुम जो बोलोगी वो दिलाऊंगा, पूरा मॉल भी दिला दूंगा। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? कितना दिमाग खाते हो, सुबह से यहाँ पर पड़े हुए हो। काम धंधा मींस बिजनेस। हाँ हाँ, वो तो बहुत बड़ा है। जंकुक जैसा बिलियनेयर तो नहीं, पर मैं भी बहुत रिच हूँ। अच्छा, हरकतों से तो नहीं लगते हो। क्या करूँ मोची बेबी, तुम्हारे प्यार ने मुझे हमारा पागल दीवाना बना दिया है। चुप हो जाओ, इतना तो हम नेताओं के भाषण से भी नहीं पके, जितना हम तुम्हारी बातों से पक गए हैं। हमें रात की पार्टी के लिए रेडी होना है, क्या तुम हमारे रूम से जाने का कष्ट करोगे? मोची बेबी, मैं तुम्हें कौन सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तुम हो जाओ रेडी रात की पार्टी के लिए। अबे ओए बिल्ले, लगता है तुझे इज्जत रास नहीं आती। हमने बोला ना बाहर निकलो, हमें कपड़े बदलने हैं। लो, इतनी सी बात, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, तुम कपड़े बदल लो। हमारा ये दिमाग खराब था, न जाने कौन सी घड़ी में हमने कोरिया आने के लिए हाँ किया। डेस्टिनी मोची बेबी, डेस्टिनी, तुम्हारी डेस्टिनी लिखी है मेरे साथ। और देखना, एक दिन तुम्हारी मैरिज मुझसे ही होगी। बेबी, ये मेडिसिन ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हम बिल्कुल ठीक है जंकुक, और अभी तो हमें पार्टी के लिए भी तैयार होना है। ओके, लेकिन अगर ठीक ना लगे तो मेडिसिन ले लेना और थोड़ा रेस्ट कर लेना। मैं मॉम को खुद बोल दूंगा कि हम दोनों पार्टी में लेट आएंगे। उसकी जरूरत नहीं है, हम जाके रेडी हो जाते हैं। आप भी रेडी हो जाइए, फिर सब रात की पार्टी के लिए रेडी हो जाते हैं। कितनी देर हो गई है, मेरी मोची बेबी अब तक आई क्यों नहीं? हमें देख के अजीब सी शक्लें बनाना बंद करो। हम जानते हैं आज हम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इतनी भी खास नहीं लग रही हो, तुमसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़कियां हैं इस पार्टी में। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं उन ब्यूटीफुल लड़कियों के पास चला जाता हूँ। चलो तुम एंजॉय करो पार्टी। ये बिल्ली का बच्चा आज पूरे दिन हमारा दिमाग खाता रहा, और अब इसको बाकी सारी लड़कियां खूबसूरत लग रही हैं, हम नहीं। हमें तो लगा ये सच में हमसे प्यार करते हैं, पर ये तो औरत जैसे निकले। हमें भी शौक नहीं है इनके पीछे जाने का, हम अपने में ही खुश हैं। इसके बाद जिमिन गुस्से में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। जिमिना, इतनी ज्यादा ड्रिंक तुम्हारे लिए सही नहीं। चुप हो जाओ और तुम जाओ यहाँ से, हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपनी उन ब्यूटीफुल लड़कियों के पास। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रूम में छोड़ देता हूँ। छोड़ो, हम खुद से चले जाएंगे, हम इतने होश में हैं। तुम मानोगी नहीं, चलो। सुबह जिमिन को रूम में ले जाता है और दूसरी तरफ टेको पार्टी में एंट्री कर रहे होते हैं। लो जीनू, जंकुक और ते भी आ गए। दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ, मेड फॉर ईच अदर। हेलो एवरीवन, इतनी शॉर्ट नोटिस पे इस पार्टी में आने के लिए थैंक्स। आप सबको इस पार्टी में बुलाने का एक ही रीजन है, मैं आप सबको अपनी जान से मिलाना चाहता हूँ।
मीट माई लाइफ, माई वाइफ, मिसेस जॉन ते जंगकुक। थैंक यू ते, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे प्यार का मतलब समझाने के लिए। अब आप सब पार्टी एंजॉय कीजिए। ते, बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गेस्ट से मिलवाती हूँ। जिन ते को ले जाती है सारे गेस्ट से मिलवाने के लिए, और फिर थोड़ी देर बाद मम्मी जी हम अभी आते हैं। ठीक है ते, ध्यान से। ओ तो तुम हो जंगकुक की गवार वाइफ। जंगकुक ने पता नहीं तुम जैसी गवार में क्या ही देख लिया। शी इज राइट। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुमने मेरे जंगकुक से मैरिज कर कैसे दी? यू गोल्ड डिगर, रिच लड़का देखा नहीं कि उसके पीछे पड़ जाती हो। मैंने सुना है तुम इंडिया के एक छोटे से विलेज से बिलोंग करती हो, और जंगकुक वर्ल्ड के टॉप बिलियनर में से एक है, इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है। जरूर तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी चाहिए होगी, तभी तो तुमने उससे मैरिज की है। गांव की गवार पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही है। आज मैं तुझे अपने रास्ते से हटा ही दूंगी, फिर जंगकुक सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। अब तुझे तेरी औकात पता चल ही गई होगी। अब मेरे और जंगकुक के बीच में आने की कोशिश भी मत करियो। रुको, जब हमें इतना सुना दिया है तो हमारी भी कुछ बातें सुनती जाओ। वो क्या कहा था तुमने? हम गांव की गवार हैं। हम गांव की जरूर हैं, लेकिन हम गवार नहीं हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्या हुआ? सुन के जमीन खिसक गई। तुम जैसी लड़कियां तो वहाँ पढ़ने का सपना तक भी नहीं देख सकती। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमने कभी अपनी पढ़ाई का घमंड नहीं करा तुम लोगों की तरह। और हमने जंगकुक के पैसे या प्रॉपर्टी देख के नहीं, उनका दिल देख के उनसे मैरिज करी है। बहुत हुआ, अब तुम चुप हो जाओगी, लोग हमें देख रहे हैं। पार्टी में आए हुए सब लोगों के साथ साथ जंगकुक और उसकी फैमिली भी ये सब देख रहे थे। नामचीन लिसा को रोकने के लिए आ रहे थे, लेकिन जंगकुक ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि जंगकुक चाहता था कि ते पहले अपने लिए खुद स्टैंड ले, उसके बाद जंगकुक ये सब हैंडल करेगा। फिर वो सब लिसा और ते के पास आते हैं। तो लिजार्ड की बच्ची अपने आप को समझती क्या है? ते हमारी सिर्फ डॉटर इन लॉ ही नहीं, वो हमारी बेटी है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी ते से ऐसे बात करने की? शुक्र मनाओ अभी तक तुम इस पार्टी में जिंदा खड़ी हो, और अब तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरी वाइफ से माफी मांगो अभी। ते मुझे माफ कर दो, जो भी मैंने तुम्हें कहा, आई एम सॉरी। अब निकल जाओ इस पार्टी से, और हमें कभी अपनी शक्ल तक मत दिखाना। ते बेटा अब सब ठीक है। जंगकुक तुम ते को लेके अब रूम में जाओ, गेस्ट को हम अटेंड कर लेंगे। यस मॉम। वाइफी तुम मेरे साथ चलो। फिर जंगकुक ते को रूम में ले जाता है, और ते बहुत ज्यादा थकी हुई होती है, इसलिए जंगकुक उसको सुला देता है। ए बिल्ले, जब हम तुम्हें इतने ब्यूटीफुल नहीं लगते तो तुम हमारे साथ इस रूम में क्या कर रहे हो? तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। और किसने कहा कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो? तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। वो तो पार्टी में नीचे मैं तुमसे मजाक कर रहा था। क्या ऐसा भी कोई मजाक करता है? हमने इस मजाक के चक्कर में कितनी ड्रिंक कर ली तुम्हें पता है? क्या तुमने इतनी ड्रिंक इसलिए करी? और नहीं तो क्या, पूरा दिन हमारे साथ फ्लर्टिंग करते रहे, हमें तंग करते रहे, और जब हम तुम्हारे लिए इतना रेडी होकर नीचे पार्टी में आए तो हमें कह रहे हो हम ब्यूटीफुल नहीं लग रहे, और उन चमकांडी लड़कियों के पास चले गए। क्या तुम सच में मेरे लिए रेडी होकर आई थी? हाँ बाबा, और कैसे बोले? चिमिना, डू यू लव मी? यस माय बिल्ली, आई लव यू। कुछ दिनों बाद युनमिन की भी शादी हो जाती है, और टेको भी अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। नाम जिनका अब सारा टाइम जिनका हो गया था,
आखिरकार उसको हॉबी का फोबिया जो हो गया था। अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ। जंकुक, आप ऑफिस के लिए रेडी हो जाइए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। वाईपी, रुको ना, कुछ टाइम मुझे भी दे दो। इतनी देर से हम आपके पास ही तो थे। हाँ, पर अब तुम मुझसे दूर जा रही हो तो मेरी एनर्जी लो हो रही है। अरे हम किचन में जा रहे हैं, दूर नहीं। हाँ, पर मेरी एनर्जी लो हो रही है, मुझे मिल्क पीना है। ठीक है, हमें छोड़ो, हम अभी किचन से आपके लिए मिल्क लेकर आते हैं। मुझे वो वाला मिल्क नहीं, मुझे तुम्हारा ये वाला मिल्क पीना है। आह, जंकुक, ये आप क्या कर रहे हैं? इतने तेज क्यों दबा रहे हैं? बेबी, ये तुम्हारी दोनों स्ट्रॉबेरीज कितनी सॉफ्ट हैं। अब जल्दी से मुझे मिल्क पिलाओ, नहीं तो अगर मैं स्टार्ट हुआ तो कुछ ज्यादा ही कर डालूंगा और फिर डिनर तक हमें रूम में ही रहना होगा। तुम समझ रही हो ना? तेरा हिलदा रहंदा है जुल्फां जद तेरी उड़दी है चैन साडे दिल दा नचदा है तेरे नखरे ये सहंदा है झलक तेरा हिलदा रहंदा है जुल्फां जद तेरी उड़दी है चैन साडे दिल दा नचदा है खबर तेनू कोई ना साडे दिल दा तू नशा है हर टेको का कार्यक्रम तो सच में डिनर तक खिंच जाता है और कुछ दिन ऐसे और निकल जाते हैं। हम प्रेग्नेंट हैं, हम सच में बहुत खुश हैं। जंकुक भी ये सुन के बहुत खुश हो जाएंगे। उसके बाद ते नीचे किचन में जाती है। ते उठो, ते। चुनी, आप जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो और जंकुक को भी इन्फॉर्म करो। डॉक्टर ते का चेकअप करने आते हैं, इतने ही जंकुक भी ऑफिस से आ जाता है। मॉम, मेरी ते को क्या हुआ? वो ऐसे बेहोश कैसे हो गई? जंकुक, बेटा तुम अपने आप को संभालो, ते को कुछ नहीं होगा, वो ठीक होगी। मॉम, वो अकेली होगी अंदर, मैं अंदर जा रहा हूँ ते के पास। जंकुक ते के पास जा ही रहा होता है, इतने में डॉक्टर बाहर आ जाती हैं। देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ते मैम बिल्कुल ठीक है। इस हालत में चक्कर आने नॉर्मल है, बस आप उनका ध्यान रखिए। डॉक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, किस हालत में? आई थिंक आपको पता नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डैड बनने वाले हैं और ते मॉम बनने वाली हैं। क्या डॉक्टर आप सच कह रहे हैं ना? मेरी ते ठीक है ना और मैं डैड बनने वाला हूँ? जी हाँ, अब आप रिलैक्स हो जाइए और अपनी वाइफ का ध्यान रखिए। मैं चलती हूँ। मॉम, आपने सुना, मैं डैड बनने वाला हूँ। हाँ, और मैं ग्रैंडमदर और मैं ग्रैंडफादर। इसके बाद सब एक साथ ते से मिलने जाते हैं। ते, तुम ठीक हो ना? तुमने सुना, तुम मॉम बनने वाली हो और मैं डैड। हमें भी आज ही पता चला था जब हमने चेक किया और हमने सोचा आप आओगे, हम आपको तब बताएंगे, बट उससे पहले ही हम बेहोश हो गए। कोई बात नहीं, बस अब तुम रेस्ट करो, अपना और बेबी का ध्यान रखो और मैं तुम दोनों का ध्यान रखूंगा। जंकुक पूरी प्रेगनेंसी में ते का बहुत ध्यान रखता है, उसकी मूड स्विंग्स को संभालता है और नाइट क्रेविंग्स का तो पूछो ही मत। वो तो रात रात भर जग के ते के लिए बस फूड मेक करता है। ऐसे ही 9 मंथ्स निकल जाते हैं और ते को एक बेबी बॉय होता है। बेबी, ये कुकी सोएगा कब? इतनी देर हो गई है, ये सो क्यों नहीं रहा? आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हम एक बार इसको मिल्क पिला दें, उसके बाद ये सो जाएगा। मिल्क? मेरा मिल्क तुम उसको कैसे पिला सकती हो? जंकुक, ये आप क्या बात कर रहे हैं? बेबी अपनी मॉम का मिल्क ही तो पीता है। हाँ, पर ये तो मेरा मिल्क है ना, तुम उसको बॉटल से फीड करा दो। जंकुक, ये मिल्क बेबी के लिए है और बेबी को मिल्क चाहिए, हम उसको फीड कराने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, पर उसको इतना सा दूध पिलाना, क्योंकि मेरे लिए तो कुछ छोड़ दे वो। बेबी को फीड करा रही होती है। अरे कितना पिएगा, सारी सेहत आज ही बनाएगा, मेरे लिए भी तो कुछ छोड़ दे। बेबी और कितना टाइम लगेगा? ये कब सोएगा?
वो सो गया है जंगकुक। वाओ, तो अब मेरी बारी। कम ऑन माय बेबी, अब मैं और वेट नहीं कर सकता। So cuties, इस स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग होती है और ऐसी स्टोरीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज बहुत ही स्पेशल डे है, हैप्पी एनिवर्सरी बीटीएस। आप सब ऐसे ही हम आर्मी के लिए अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बनाते रहें, हमें ढेर सारा प्यार दें और हम भी आपको ढेर सारा प्यार दें। और ये सिलसिला अगले 100 इयर्स तक ऐसे ही चलता रहे, मैं गॉड से प्रे करूंगी।